डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज समझते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। तो ये मंकी पॉक्स क्या है भाई साहब, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी कोरोना वायरस हमने पूरा तरीके से छुटकारा पाया नहीं जब तक कि एक और बीमारी यहाँ पे पधार दी है। कौन? ये मंकी पॉक्स। तो ये मंकी पॉक्स कोई नया बीमारी नहीं है, ये पुरानी ही बीमारी है। लेकिन ये क्या हुआ है कि बहुत सारे मुल्कों में फैल चुका है ये बीमारी। तो ये क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक मतलब जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो आपको बता देते हैं कि कोरोना वायरस मतलब ये नई बीमारी थी, जिससे इसमें क्या हुआ था कि उस टाइम फर्स्ट टाइम में जब फर्स्ट वेव आया हुआ था तो उसका कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसमें काफ़ी लोग हताहत हो गई थी, ये एक महामारी था, पेंडेमिक था। तो ये जो है मंकी पॉक्स है, ये 19 कंट्री में हाजिर हो चुका है। कौन? यानी कि मंकी पॉक्स। जैसे आपको कनाडा होगा, अमेरिका हो गया, यूरोपियन देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ यानी कि 19 कंट्री में ये बीमारी आ चुका है। जिसमें से आपको बता देते हैं कि 237 केसेस जो हैं, जिसमें से 106 सस्पेक्टेड हैं एंड 131 यानी कि 131 जो केसेस हैं कंफर्म्ड हैं। तो इतने केसेस आ चुके हैं यानी कि 19 कंट्री में। तो ये कौन सी बीमारी है भाई साहब, जो मतलब अभी दुनिया क्या हुआ है, मतलब इस पर रिसर्च भी शुरू हो चुका है। और ये जो बीमारी है अफ्रीका, मतलब जो अफ्रीका है जो वहाँ से शुरू हुआ है ये बीमारी। यानी कि अफ्रीका में जो अफ्रीका जो है, तो वहाँ जो है पहले के लोगों को ये सब होते रहते थे, वहाँ के लिए एक आम हो गया था, मतलब वहीं पे था केवल। लेकिन अब देखा गया कि दूसरे मुल्क में भी फैलने लगा, 19 कंट्री में फैल चुका है भाई साहब। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, 19 कंट्री में फैल चुका है। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले ये बीमारी जो थी, आपको बताते हैं कि 1958 में, ठीक है, 1958 में ये बीमारी शुरू हुई। किससे? तो ये जानवरों से क्या हुआ, ये जानवरों से, मतलब जानवर में जैसे आपको आ गया मंकी, यानी कि बंदरों में शुरू हुआ। किसमें? बंदरों में। ये चिकन पॉक्स की तरह ही है, यानी कि मंकी पॉक्स, ठीक है। तो ये मंकी पॉक्स क्या है, 1958 में बंदरों में शुरू हुआ। तो बंदरों में शुरू होने के बाद से अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद से 1970 में यानी कि 1970 में ये क्या हुआ, इंसानों में आ गया। रिसर्च में पाया गया क्या कि इंसानों में आ गया ये बीमारी। उसके बाद से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानेंगे। तो एक प्रोफेसर हैं साइमन क्लर्क जो है प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने रिसर्च किया। फिर उनका कहना था कि ये कुतरने वाले जानवर, जो कुतरने वाले जानवर होते हैं उनसे शुरू हुआ, यानी कि 1950 में। उनका कहना था 1950 में शुरू हुआ, और जो इंसानों में फैला ये बीमारी 1970 में। लेकिन जो रियल है आपको बता दें, 1958 से जानवरों में शुरू हुआ, यानी कि बंदरों से शुरू हुआ, और 1970 में क्या हुआ, यानी कि इंसानों में आ गया। तो ये हुआ। उसके बाद से आपको बता देते कि 2003 में जो वैक्सीनेशन हुआ था चिकन पॉक्स बोल रहे हैं आपको स्मॉल पॉक्स जो है, यानी कि चेचक की जो बीमारी थी 2003 में क्या हुआ कि ये मंकी पॉक्स की बीमारी आया हुआ था, जिसमें से स्मॉल पॉक्स का ही वैक्सीन्स लगा। कहाँ पे? अमेरिका में 2003 में वहाँ पे क्या हुआ, वैक्सीन्स लगा। लेकिन इसका कोई अभी तक वैक्सीन्स किसका, मंकी पॉक्स का मतलब वैक्सीन नहीं है। लेकिन चेचक के वैक्सीन से ही, यानी कि ACAM 2000 इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, जिससे वो क्या हुआ कि कंट्रोल हो गया। तो कोविड-19 में क्या हुआ था कि कोरोना में उस टाइम मतलब कंफर्म नहीं था कि किस मेडिसिन से हमने इसकी ट्रीटमेंट हो नहीं हो। उसके बाद से एंटीवायरल जो मेडिसिन था चलने लगा। तो वैसे इसमें भी क्या हुआ कि चेचक की जो दवा थी, वैक्सीन थी, उससे दिया जाने लगा। मतलब अभी भी अगर ये क्या हो रहा है, मंकी पॉक्स पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, तो इसको दे करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो जर्मनी में 40,000 मतलब वैक्सीन्स की मतलब आदेश दे दिया गया, बाय द वे फैल रहा है तो उसको वैक्सीन्स को लगा सकते हैं। तो उससे बहुत साल पहले क्या हुआ था कि जब ये होती थी बीमारी मंकी पॉक्स, तो वो चीज़ लगा दी, मतलब मंकी पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स जो चेचक होती थी, तो उस टाइम लगा दिया जाता था। उसके बाद से वैक्सीन को बंद कर दिया गया, यानी कि बहुत साल पहले, बहुत दिन हो गए बंद हुए। तो अब क्या हुआ कि ये दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीवायरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। किसकी? तो ये मंकी पॉक्स की। तो मंकी पॉक्स में क्या होगा, आपको फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ज्वाइंट पेन हो जाएगा, मसल्स पेन हो जाएगा, रैशिंग हो जाएगा, आपको ठंड लगेगा, वीकनेस होगा एंड टायर्डनेस होगा, मतलब ये चीज़ आपके अंदर होगा। तो ये सिम्टम्स आ गए
तो समझ ही लीजिए उसके बाद से जब रैशिंग हो तो रैशिंग किस टाइप की होगी, आपके फेस से शुरू होगा, हाथों में शुरू होगा, दाना दाना निकलेगा, फोड़े की तरह दाना दाना निकलेगा। उसके बाद से क्या होगा, वो अपना जगह बनाने लगेगा, पूरे शरीर में मतलब पूरे शरीर में फैलने लगेगा। तो ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं। तो जो अगर जो कोई इससे क्या हो रहा है, संक्रमित हो रहा है, कौन, यानी कि कोई पर्सन इससे पॉजिटिव हो रहा है, तो 5 से 21 दिन यानी 5 डेज टू 21 डेज 21 डेज तक क्या होगा, यानी कि इसके सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे। ठीक है, जो संक्रमित होगा। तो इसकी बचाव क्या है भाई साहब, इससे क्या प्रिकॉशंस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रिकॉशन में क्या होगा, इसकी बचाव में क्या होगा, तो इसमें एक दूसरे के संपर्क में, जैसे कोई पॉजिटिव हो तो उसके पास नहीं जाना, क्योंकि वो छींकेगा। ठीक है, खांसी होगा, छींकेगा, या फिर उसके अंदर जो उसका जो जख्म होगा अगर जो उस दूसरे में लग गया तो वो हो सकता है। तो उसके चादरों से बचे, उसके कपड़ों से बचे, उस जो लगाव होता है उसके संपर्क में न रहे, जिससे आप बच सकते हैं। हम समझ लीजिए कोविड-19 की तरह अगर जो बचाव करेंगे तो इससे बच सकते हैं। तो ये 19 देशों में क्या हुआ है, फैल चुका है, पूरे तरीके से फैला हुआ है। तो एक डर का माहौल बना हुआ है। उतना मतलब कोविड-19 की तरह डर नहीं होगा, लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से कहा, मतलब WHO का कहना है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर मुल्क, हर गवर्नमेंट क्या करेगा, इससे बचाव एंड ट्रीटमेंट की तैयारी कर लेगा, जिससे इस बीमारी से आदमी बचा जा सकता है। WHO का कहना है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर मुल्क चाहेगा तो इसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये कोविड-19 की तरह नहीं है, क्योंकि वो अचानक से आया हुआ था, उसका कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं थी, लेकिन इसका तो रिसर्च पहले से हो चुका है। आपको बता दें कि 1958 में जो शुरुआत हुआ था, मतलब उस टाइम से रिसर्च चल रहा है। तो उस टाइम से इसको जाना जा चुका है, और इसकी जो दवा है, जो चेचक की दवा है, उससे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई, हर मुल्क चाहेगा कि अपना मतलब कंट्रोल कर सकता है। ये नहीं है कि ज़्यादा गड़बड़ा गए, तो वैसा भी नहीं है, मतलब हर मुल्क में ये बीमारी फैल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो मंकी पॉक्स है, इसमें तरह तरह की बहुत मतलब भयंकर जख्म हो रही है, बहुत मतलब आप देख लेंगे ना फिगर, आप देख ही लीजिए ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत तरह की जख्में हो रही है, फोड़े हो रही हैं, फोड़े के बाद से वो जख्म हो जा रहा है, जिससे मतलब काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो इसके बता देते हैं कि इसकी मृत्यु दर, मतलब डेथ जो परसेंटेज है, 1% मतलब 1% चांस है, मतलब मरने की जो चांसेस है 1% है, लेकिन फिर भी 1% कोई खास मतलब ज़्यादा खास क्या, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात है, मतलब 0.111 तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन ये 1% है, रेटिंग जो है 1% है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब 1% भी मानी रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मंकी पॉक्स जो शुरुआत हुई अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका से शुरू हुआ, और क्या हुआ कि अब दूसरे मुल्क में फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया आ गया, आपको कनाडा आ गया, फिर आपको अमेरिका आ गया। तो बहुत सारे मुल्कों में ये केसेस आए हैं, जिसमें से 131 केसेस क्या है, कन्फर्म्ड है, एंड 106 जो है सस्पेक्टेड है। यानी कि मीन्स आपको बता देते हैं कि 237 केसेस है जो सस्पेक्टेड के रूप में भी है और कंफर्म भी हैं। तो ऐसे है। तो आपको बता देते हैं कि इससे बचाव क्या होनी चाहिए, सिम्टम्स क्या क्या है। तो इससे सिम्टम्स तो बता ही दिए। बचाव में क्या होगा कि अगर बाई द वे किसी को हो रहा है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना करके ही रखेंगे, या फिर उसके चादरों में, या फिर उसके पास ना सोएं, या फिर उसके जो खांसी हो रही है या फिर पास में जा रहे हैं, उसके संपर्क में है, तो उससे बचाव करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, बच सकते हैं। यहाँ तक कि उसके जो फोड़े या फोड़े दूसरे के स्किन पर डाल दिया जाए तभी भी हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हो जाती है, जैसे चेचक इससे पहले था ही, और भी जो सारे चिकन पॉक्स हो गए, फिर चेचक मीन्स स्मॉल पॉक्स हो गए, अब ये मंकी पॉक्स हो गए। तो हर मुल्क में अलग अलग, लेकिन ये जो बीमारी है मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो कोई कोई बीमारी होती है कि सीजनल बीमारी आती है। अब रैशिंग का जो खुजलाहट होती है, दाने निकल जाते हैं, तो ज़्यादा गर्मी से भी क्या होती है, रैशिंग होने लगती है, जिससे कुछ एलर्जी एंटी वायरल टैबलेट खा लेने से क्या होता है कि वो सही हो जाता है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है,
पूरे वर्ल्ड में नहीं, फिर मतलब 19 कंट्री में फैल चुका है और फैल सकता है। तो WHO का कहना है कि मतलब ये बीमारी जो है मतलब इसकी आंकड़े और भी हो सकती है, बढ़ सकती है। ये नहीं कि इसके केसेस डाउन होंगे, ये आंकड़े क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए हर गवर्नमेंट चाहे हर मुल्क चाहे इसको कंट्रोल कर सकता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेडिसिन तैयार रखेंगे बाय द वे, और जो टेस्ट होती है वो टेस्ट कराएंगे, ठीक है, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। वीडियो भाई बनाते हैं, इतने मेहनत से बनाते हैं, लेकिन क्या बताएं, थोड़ी सी व्यू बढ़ाएं भाई साहब। तो जितने हमारे न्यू व्यूवर्स हैं एंड ओल्ड हैं और जो भी भाई साहब हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अब ये जो अभी फिलहाल चलेगा आपको इंफॉर्मेटिव ही वीडियो चलेगी, तो उम्मीद कर वीडियो समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।